पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड के अनदेखे कई नकाब उतर चुके हैं और चमक धमक से सजी हुई ये दुनिया कीचड़ से सने हुए गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, एक समय था जब इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में बॉलीवुड के नाम से पहचान मिलती थी। कोई फिल्म नहीं आई, बहुत भाषण देते हैं, वो भी आन के देखे, उन्हें पता चलेगा इसके अंदर। 2024 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल बॉलीवुड ने कितनी हिट फिल्में दी, तो आपके दिमाग में ऋतिक की फाइटर, अजय की शैतान या फिर आदिवासी तेल लगाने वाली श्रद्धा की अम्मा स्त्री आई, जिसमें से अजय देवगन की शैतान ही सिर्फ एक क्लीन हिट फिल्म साबित हुई थी, तो स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर। और आज से जस्ट 2 साल पहले यानी 2022 तक बॉलीवुड की फिल्मों को देखते ही ऑडियंस कहती थी कि चला जा झोपड़ी के। आमिर की लाल सिंह चड्ढा की बीच बाजार चड्डी फाड़ दी जाती थी। अक्षय भी रक्षाबंधन और राम सेतु से बॉलीवुड की नैया पार नहीं लगा पा रहे। ऊपर से बॉलीवुड की गरीबी में आटा गीला करने का काम शमशेरा और हीरोपंती 2 जैसी फिल्में कर रही। ऊपर से साउथ के कबूतर भी बॉलीवुड में आकर अपनी मैया अपनी लुतिया खुद डुबा रहे थे। उस टाइम पर लगा था कि साउथ की चार्ट के साउथ इंडस्ट्री पर कंटेंट बनाकर अपना करियर तो सेट है। जोक्स अपार्ट, लेकिन 2023 में एसआरके की पठान के बाद कई दूसरी फिल्में भी दबा के कलेक्शन करती है। सासनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉलीवुड 13,161 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करती है, मेकिंग 2023 एज अ हाईएस्ट ग्रॉसिंग ईयर इन द इंडियन सिनेमास हिस्ट्री। और लगता है कि भैया बॉलीवुड अब फिर से पूरे इंडियन सिनेमा पर रूल करेगी, बट आई वाज रॉन्ग। 2024 में बॉलीवुड का एवरेज सक्सेस रेशियो लेस देन 10% हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 महीने में पूरे साल खत्म होने वाले हैं और अब तक बॉलीवुड ने सिर्फ 5,369 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया है। और स्त्री 2 जिसने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है, लेकिन क्या एक फिल्म के हिट होने से पूरे बॉलीवुड का कमबैक हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कर्ज में डूबे हुए और इतना डाउनफॉल होने के बाद भी कुछ बॉलीवुड फिल्म मेकर्स प्रोपेगेंडा मूवीज बनाने से बाज नहीं आ रहे और वो अपने आतंकी फंडर अब्बू की वफादारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो क्या फिर से बॉलीवुड फ्लॉप्स के दलदल में डूबता चला जा रहा है? एसआरके की 2 साल तक कोई फिल्म नहीं आने वाली, तब तक क्या बॉलीवुड का कोई भी माई का लाल या पीला इस इंडस्ट्री को एक बिग हिट दिला पाएगा, या फिर बॉलीवुड पर जल्दी RIP का टैग लगने वाला है? तो बॉक्स ऑफिस के ICU में फिर से दम तोड़ती बॉलीवुड को मिला है स्त्री का सहारा, लेकिन सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं? चलिए जानते हैं पूरे हेल्थ रिपोर्ट पर शॉर्ट एनालिसिस वाली वीडियो के द्वारा। तो आइए समझते हैं कुछ पॉइंट से बॉलीवुड के ग्रह और नक्षत्रों की दशा। देखो, अभी भी तुम में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बॉलीवुड का काफी अच्छा फेज चल रहा है, लेकिन अगर सच में बॉलीवुड का काफी अच्छा फेज चल रहा है तो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स बैंकरप्ट क्यों हो रहे हैं? पूजा एंटरटेनमेंट एक मेजर बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस जिसके ऊपर 250 करोड़ का डेट है। इसके लिए प्रोडक्शन हाउस के ओनर वासु भगनानी को अपने 7 फ्लोर वाले ऑफिस को भी बेचना पड़ रहा है। और अब जो नेक्स्ट प्रोडक्शन हाउस का नाम मैं बताने जाऊंगा उससे सुनकर आपको लिटरली शॉक लगेगा। तो हम करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन की हालत आज बहुत ज्यादा खराब है। इतनी खराब है कि करण को भी अपने धर्मा प्रोडक्शन के 55% शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं। लेकिन एक मिनट, धर्मा प्रोडक्शन की लास्ट 2 फिल्में ब्रह्मास्त्र और रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, ये दोनों ही फिल्में तो काफी सक्सेसफुल साबित हुई थी, लेकिन ऐसा प्रोड्यूसर क्लेम करते हैं। तो अगर फिल्मों के हिट होने के बाद भी धर्मा की ये हालत है, और इनकी हालत कैसे हुई, तो दोस्तों साफ साफ पता चलता है कि उन मूवी से करण जौहर ने कुछ तो झोल किया था, जिससे उनका कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। दोनों ही मूवीज पर कॉर्पोरेट बुकिंग और बॉक्स ऑफिस मैनिपुलेशंस के एलिगेशंस भी लगे, जिसके बारे में हमने अपने कॉर्पोरेट माफिया वाली वीडियो में डिटेल में विद रेफरेंस के साथ बताया है, तो उसे भी आप आराम से जाकर देख सकते हैं। तो देखो, मतलब दोनों मूवीज फेक हिट थी। और यहाँ बात सिर्फ प्रोड्यूसर्स की नहीं है। अगर हम बॉलीवुड के टॉप 5 A लिस्ट सुपरस्टार्स की बात करें तो उनमें से 5 सुपरस्टार्स में से 4 सुपरस्टार्स का डाउनफॉल चल रहा है, या फिर सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि उनके करियर की गाड़ी का तेल खत्म हो चुका है। जैसे कि अक्षय कुमार, जिनकी लास्ट मेजोरिटी फिल्में डिजास्टर रही। अजय देवगन, इनकी भी लास्ट 2 मूवीज पर लोगों ने विमल की पिचकारी मारी। सलमान खान, जिनको लास्ट 7 ईयर से एक भी क्लीन हिट नसीब नहीं हुई है। और हमारे परफेक्शनिस्ट आमिर खान, जिन्होंने बहुत ही परफेक्शन के साथ 2 डिजास्टर मूवीज डिलीवर की और फ्रस्ट्रेट होकर फिल्मों से संन्यास लेने की बात भी कह दी, फिर भी पलटू चीचा वापस आ गए। अब आप खुद ही बताओ कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके प्रोड्यूसर्स बैंकरप्ट हो रहे हैं, 5 में से 4 सुपरस्टार का करियर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो क्या सच में बॉलीवुड इज रियली फ्लरिशिंग? बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि बॉलीवुड की हालत हैरी पॉटर के डॉबी से भी बुरी है, और इतनी ज्यादा बुरी है कि 2024 में बड़े बड़े बिजनेस नेम्स या इन्फ्लुएंसर्स भी ओपनली बॉलीवुड स्टार्स के मुंह पर ये बोल रहे हैं कि भैया बॉलीवुड इज नॉट डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप ये निखिल कामत की पॉडकास्ट रेफरेंस वीडियो भी देख सकते हैं। When I hear Bollywood is not working, right? Like in Bombay, I have 1 or 2 friends who are in your industry. You still hear that? Yeah. What? I think it's doing great now. No, it's not. Yeah. I don't think so. Personally, I don't think so. It's harder for a multiplex to make money. It's harder for talent in Bollywood to make as much money as they did a couple of years ago. It's harder for
the number of people that Bollywood used to once employ for the same number of people to be employed today. अब देखो निखिल कामत जैसा इंटेलिजेंट आदमी जिसको ज्यादा नॉलेज है बिजनेस की, अगर वो ये बात बोल रहा है कि बॉलीवुड इज नॉट डूइंग ग्रेट, तो उसकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है इस पॉडकास्ट से कि बॉलीवुड मूवीज को आज से 10 साल पहले जितने लोग थिएटर में देखने जाते थे, आज उतने ज्यादा लोग बॉलीवुड मूवीज के लिए थिएटर नहीं जाते। चलिए ये बात कितनी सही और कितनी गलत है इसके बारे में आगे डिटेल में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ शॉकिंग डेटा दिखाता हूँ। तो देखो बॉलीवुड में एनुअली 300 to 350 फिल्में रिलीज होती है। यहाँ बस मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो लगभग 2000 फिल्में रिलीज होती है। लेकिन अभी हम सिर्फ बॉलीवुड पर बात करेंगे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो कितना होगा? तो 10 सेकंड है आपके पास, आप आराम से सोच के बता सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों ने 30 to 40% का सक्सेस रेशियो प्रेडिक्ट किया होगा। तो चलिए अब डेटा को देखते हैं। बॉलीवुड हर साल लगभग 300 फिल्में बनाता है और अगर इनमें से 30 फिल्में हिट होती तब बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो 10% होता। तो अगर हम बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर्स यानी कि 2029 एंड 2023 पर नजर डाले तो 2019 में लगभग बॉलीवुड ने 20 क्लीन हिट फिल्में दी, तो इन 2023 में लगभग 16 क्लीन हिट फिल्में। तो भाई बॉलीवुड के मोस्ट सक्सेसफुल ईयर्स में भी बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो लेस देन 20% है। और जो बाकी ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं बॉलीवुड के लिए, उनमें बॉलीवुड का सक्सेस रेशियो मैक्स टू मैक्स 10% का होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने ये बात एक्सेप्ट की थी। क्योंकि अगर सबको पता होता रणवीर, तो हमारा रेशो 7% सक्सेस का नहीं होता या 10% सक्सेस का नहीं होता। हम 260 फिल्में साल में बनाते हैं पेंडेमिक के पहले, अब वापस वो शुरू हो जाएगा और हमारा सक्सेस रेशो 10 का है। हम 26 फिल्में भी सुपर हिट नहीं बनाते साल में, हम 10 ब्लॉकबस्टर्स बनाते हैं। अब तुम खुद ही बताओ कि 10% सक्सेस रेशियो वाली इंडस्ट्री को क्या हम सक्सेसफुल बोल सकते हैं? साला एग्जाम में भी एटलीस्ट 33% मार्क्स अचीव करने होते हैं और ये लोग 10% सक्सेस रेशियो पर शरीर के सारे छेद से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम में है दम, बाकी सब पानी कम। देखो अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बॉलीवुड की सिचुएशन कितनी ज्यादा खराब है। तो अब बात करते हैं कि बॉलीवुड की सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे। देखो हर इंडियन रीजनल इंडस्ट्री एक सॉफ्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे तमिल इंडस्ट्री तमिल लोगों की कल्चर रूटेड स्टोरीज बनाती है, तो ये मलयालम इंडस्ट्री केरला की कल्चरल रूटेड स्टोरीज को सिनेमा के फॉर्म में प्रेजेंट करती है और उनके ऑडियंस को भी इस तरह की फिल्में बहुत पसंद आती है। बट अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड इंडियन कल्चर से ज्यादा फिरंगी बोले तो फॉरेन कल्चर को अपनी मूवीज में दिखाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के छोटे शहरों की ऑडियंस बॉलीवुड से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती और वही ऑडियंस साउथ इंडियन मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस देती। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक टाइम था जब बॉलीवुड अपनी मूवीज में इंडियन कल्चर को काफी सही तरीके से प्रेजेंट करता था, जैसे कि लगान, स्वदेश, हम आपके हैं कौन, बजरंगी भाईजान एक्सेट्रा। और इस टाइम पर बॉलीवुड मूवीज को पब्लिक बहुत ज्यादा पसंद करती थी और पर्सनली मेरे पेरेंट्स को भी बजरंगी भाईजान इतनी पसंद आई थी कि आज भी अगर वो कहीं पर इस फिल्म को देख लेते हैं तो देखने बैठ जाते हैं। और देखो हर इंडस्ट्री की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है। जैसे कि कोरिया में ड्रामास काफी पॉपुलर है, हॉलीवुड सुपर हीरोज और साई-फाई फिल्में बनाने के लिए पॉपुलर है, और वही तेलुगु सिनेमा बिग स्केल कॉमर्शियल एंटरटेनर फिल्में बनाने की। लेकिन अगर बॉलीवुड की बात करें तो एज ऑफ नाउ बॉलीवुड की स्पेशलिटी क्या है? आई नो तुम्हारा माइंड ब्लैंक हो चुका होगा क्योंकि एज ऑफ नाउ बॉलीवुड की कोई स्पेशलिटी है ही नहीं। एक टाइम था जब बॉलीवुड को बेस्ट रोम कॉम्स, बेस्ट फैमिली और मसाला मूवीज बनाने के लिए जाना जाता था। पूरी दुनिया बॉलीवुड को एज अ इंडियन सिनेमा कंसिडर करती है, बट जैसे जैसे टाइम बीता बॉलीवुड ने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी। अब ऐसा हुआ क्यों? इस बात को बॉलीवुड के एक्सपर्ट अनुराग कश्यप ने बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया। So if you see Hindi films, what is not on screen cannot be cinema to them. The biggest problem with YRF is the trial room effect. You take a story and you want to make a Pirates of the Caribbean out of it, so it becomes Thugs of Hindustan. You take a story and you want to make Mad Max Fury out of it, it becomes Shamshera. The thing is, you never make the original root of the idea into a film because that in your head that can't be cinema. Okay. Because it's not been made. So the first reaction is, yeah, this is so good, this can be like Mad Max Fury Road. Let's make it like that. हाँ, तो अनुराग कश्यप की बात से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि कैसे बॉलीवुड की बिग प्रोडक्शन हाउसेस ने बॉलीवुड के टैलेंट, फंडिंग सबको आज तक एक्सप्लॉइट किया। वेस्टर्न कल्चर के पीछे धूम हिलाने वाले इस इंडस्ट्री ने कैसे अपनी ओरिजिनलिटी के टच को खो दिया। पर देखा जाए तो यहाँ बात सिर्फ ओरिजिनल स्टोरीज और ओरिजिनल आइडियाज की नहीं है, क्योंकि एक अच्छा ओरिजिनल आइडिया बॉलीवुड क्रैक कर भी लेता है तो उसको पुल अप करने के लिए बॉलीवुड के पास अच्छे डायरेक्टर्स ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष, शमशेरा, पृथ्वीराज एक्सेट्रा, ये सारी वो बॉलीवुड मूवीज थी जो इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड थी। लेकिन हमारे कुछ छठी
डर्टी फेल सुअर बॉलीवुड डायरेक्टर्स इन बेहतरीन फिल्मों का भी बेड़ा गर्द कर देते हैं। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें अगर कोई एक्शन मूवीज बनानी है बॉलीवुड डायरेक्टर्स के साथ, तो तुम्हारे दिमाग में कितने नाम आते हैं? शायद एक का भी नाम नहीं आएगा। और अगर आप में से किसी के दिमाग में कोई नाम आएगा भी तो वो सिड आनंद का ही होगा। तो देख रहे हो आप, सो कॉल्ड इंडिया की बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री के पास गिनती का एक अच्छा एक्शन डायरेक्टर है। और अगर हम बॉलीवुड के बिग ए लिस्ट डायरेक्टर्स की बात करें तो उनकी हालत तो आप पूछो ही मत। रोहित शेट्टी एक स्टार डायरेक्टर है, बट उनकी लास्ट फिल्म सर्कस से ऑडियंस का कुछ ऐसा रिएक्शन था, ये तो टट्टी है। और फैमिली कंटेंट बनाने के लिए जाने जाने वाले रोहित शेट्टी की वेब सीरीज कब आकर चली गई, साला किसी को घंटा ही फर्क नहीं पड़ा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज लौट आओ पुराने राजकुमार हिरानी। अगर बात करें संजय लीला भंसाली की, तो ये भिंडीबाज इंसान पोटे की दलाली करने से बाहर ही नहीं आ पा रहा। और SLV की जो रिसेंट नेटफ्लिक्स सीरीज आई थी, उसको देखने के बाद दिमाग में एक ही लाइन आई, अंडी बंडी संडी जिसने भी ये शो बनाया। तो आपको भी समझ में आ चुका होगा कि कैसे बॉलीवुड के बिग डायरेक्टर्स माल फूक के फिल्में बना रहे। तो यही रीजन है कि बॉलीवुड स्टार्स भी बॉलीवुड डायरेक्टर्स पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर पा रहे, और इसीलिए आजकल हर बड़ा छोटा बॉलीवुड सुपरस्टार साउथ डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाह रहा है। वो चाहे अपने सलमान भाई हो, जिनकी अगली फिल्म सिकंदर एक साउथ डायरेक्टर एयर मुरुगदोस डायरेक्ट कर रहे हैं, तो वहीं इसके बाद भी इनकी एक फिल्म तमिल डायरेक्टर एटली के साथ बनेगी, और उसके बाद वांगा के साथ। मतलब सलमान भाई अपनी फिल्मों को पब्लिक में सेल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। SRK जिन्होंने लास्ट ईयर एटली के साथ जवान दी, उसके बाद इवन आज वरुण धवन भी एक तमिल डायरेक्टर कलीज के साथ कोलैब कर रहे हैं, और अपने आमिर खान को लेकर भी रूमर है कि वो लोकेश कनगराज के साथ मूवी कर रहे हैं। तो देखो, बॉलीवुड की हालत ऐसी है कि ना इनके पास अच्छे आइडियाज है, ना अच्छे डायरेक्टर्स। सो इसीलिए ये लोग रीमेक मूवीज पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बस कॉपी पेस्ट करने की जरूरत होती है, दिमाग लगाने की जरूरत तो पड़ती नहीं। और जहाँ एक टाइम पर बॉलीवुड बहुत ज्यादा ही साउथ मूवीज की रीमेक करता था, तो वो मूवीज बड़ी बड़ी हिट भी हो जाया करती थी। मेजर एग्जाम्पल्स लाइक किक, राउडी राठौर, कबीर सिंह, बॉडीगार्ड एंड 69 अदर्स। लेकिन आजकल पब्लिक थोड़ी अवेयर हो गई है, इसलिए पब्लिक साउथ की ओरिजिनल मूवी को देखने ज्यादा प्रेफर करती है, ना कि कोई रीमेक फिल्म। सो रीमेक करना इज नॉट अ सक्सेसफुल आइडिया एनीमोर। इसलिए अब बॉलीवुड की नजर फॉरेन मूवीज की रीमेक पर है। जैसे कि रिसेंटली रिलीज हुई खेल खेल में एक पॉपुलर इटालियन फिल्म परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का रीमेक थी, और आमिर खान की अपकमिंग फिल्म सितारे जमी पर भी एक स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की रीमेक है, और आमिर की लास्ट रिलीज LSC भी रीमेक ही थी। अक्षय कुमार की भी इस साल सरफिरा इन खेल खेल में 2 मूवीज रीमेक थी। सलमान की भी लास्ट ईयर किसी का भाई किसी की दुश्मन रीमेक ही थी, और अजय देवगन की शैतान वश मूवी का रीमेक थी। मतलब देख रहे हो ना विनोद, कैसे बॉलीवुड के A लिस्ट स्टार इतने ज्यादा डिपेंड करते हैं रीमेक्स पर। मतलब ये बिना रीमेक्स के उतने ही अधूरे हैं जितने आलू के बिना समोसा। कितना बुरा हाल हो चुका है एक टाइम पर एक डोमिनेटिंग इंडस्ट्री बॉलीवुड का। ना ओरिजिनल आइडियाज है, ना अच्छे डायरेक्टर्स, और जो अच्छे एक्टर्स है वो रीमेक करके अपने घोड़े खुद लगवा रहे हैं। और देखा जाए तो इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री अच्छा काम करती है तो वहाँ की फिल्में धड़ाधड़ सुपरहिट साबित होती है। एंड कॉन्ट्ररी जो इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर पाती, वहाँ पर सारी फिल्में फ्लॉप जाती है। और एक बार विजय सेतुपति ने भी कहा था कि बॉलीवुड में लोग सिर्फ पैसे और फेम के बारे में सोचते हैं, कंटेंट एक्टिंग ये क्या चीज होती है, इस पर तो भूतिया फोकस करते हैं। अब एक टाइम था जब इंडिया की पब्लिक बॉलीवुड मूवीज से, बॉलीवुड स्टार से ज्यादा ऑब्सेस्ड हुआ करती। अब स्टार कल्चर ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, और अब अगर मूवीज चलती है तो वो पब्लिक की वजह से चलती, और अगर नहीं चलती तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि उस फिल्म का कंटेंट काफी कमजोर है। तो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और जानते हैं कि बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से बॉलीवुड कहाँ स्टैंड करता है बाकी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। सो अगर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे समझना है तो उसके लिए हम ऑर्मेक्स की एक सर्वे रिपोर्ट को यूज करेंगे। इवन बॉलीवुड के फिल्म मेकर करण जौहर ने भी ऑर्मेक्स की रिसर्च को काफी रिलायबल बताया था। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 70% इंडियन पब्लिक को लगता है कि बॉलीवुड ओरिजिनलिटी लैक करती है, और यही फैक्टर एक मेजर रीजन है क्योंकि हिंदी बेल्ट की ऑडियंस साउथ मूवीज को प्रेफर कर रही है। और इस सर्वे को अगर थोड़ा डीप में देखें तो 11% पब्लिक ऐसी है जिसको हिंदी सिनेमा सुपीरियर लगता है। कौन है ये लोग? वहीं 46% पब्लिक को साउथ सिनेमा बेटर लगती है, एंड रिमेनिंग 23% ऑडियंस को दोनों ही इंडस्ट्री का सिनेमा काफी इक्वली गुड लगता है। तो अगर आपको अभी भी इस डेटा पर यकीन नहीं आ रहा है तो अपने आसपास किसी भी पर्सन से पूछ सकते हो, या तो वो साउथ मूवीज को प्रेफर करते मिलेगा या फिर हॉलीवुड की गुणगान करेगा। ऐसे बहुत ही कम लोग बचे हैं जो बॉलीवुड मूवीज को देखना पसंद करते हैं और बॉलीवुड को डिफेंड करते हैं। लेकिन देखो, एक टाइम था जब बॉलीवुड की मूवीज हम फैमिलीज के साथ देखा करते थे, एंजॉय किया करते थे, बट आजकल फैमिली ऑडियंस भी साउथ सिनेमा को ही प्रेफरेंस दे रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा हुआ क्यों? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि बॉलीवुड के मोस्टली फिल्म मेकर्स बस मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए मूवीज बनाते हैं, और इंडिया के छोटे शहरों में रहने वाली या सिंगल स्क्रीन ऑडियंस को इग्नोर करती है, क्योंकि उनको लगता है कि मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए मूवी बना के वो कम फुटफॉल्स में भी ज्यादा पैसे छाप सकती है। और शुरुआत के कुछ सालों में ये आइडिया सच में काम भी किया था, बट एज ऑफ नाउ मल्टीप्लेक्स जाने वाली ऑडियंस भी बॉलीवुड मूवीज की जगह OTT कंटेंट देखना प्रेफर करती है। और इसी प्रॉब्लम को हमारे सलमान भाई ने भी पॉइंट आउट किया था। खराब पिक्चर बनाओगे तो कैसे चलेगी यार? सिंपल है,
पिक्चर वो बनाओ। अब हर एक के दिमाग में ये होता है कि हम मुग़ल आज़म बना रहे हैं, शोले बना रहे हैं, हम आपके हैं कौन बना रहे हैं, दिलवाले बना रहे हैं, यू नो, बट वो इवेंचुअली बनती नहीं है। क्योंकि आजकल के कुछ डायरेक्टर्स जो मैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है। तो आजकल के एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के एक इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे। और हमारे सलमान भाई की बात हमेशा सही होती है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, है ना सलमान भाई? चुप कर बे कुत्ते। तो वहीं अगर साउथ की बात करें तो उन्होंने ये गलती बिल्कुल ही नहीं की। उन्होंने हमेशा से यूनिवर्सली अपीलिंग कंटेंट बनाया जिसको कि सिंगल स्क्रीन ऑडियंस भी एंजॉय कर सके और मल्टीप्लेक्स ऑडियंस भी। और तुम्हें जानकर शौक लगेगा कि इंडिया की जो ऑलमोस्ट 60% सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है वो साउथ इंडिया में ही एग्जिस्ट करती है। और इस चीज से साउथ इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट भी मिला, क्योंकि सिंगल स्क्रीन पर टिकट प्राइस बहुत लेस होता है, जिसकी वजह से फुटफॉल इंक्रीज होते हैं। एंड एज यू नो कि ज्यादा सिंगल स्क्रीन साउथ स्टेट्स में ही है, तो वहाँ थिएटर गोइंग ऑडियंस भी काफी ज्यादा है। यही रीजन है कि साउथ सुपरस्टार थलपति विजय गोट की मूवी बस कुछ ही स्टेट्स की मदद से 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग दे देती है। और वहीं कुछ बॉलीवुड सुपरस्टार ऑल इंडिया में मूवी रिलीज करके भी 2-3 करोड़ की ओपनिंग देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी भी बहुत से लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, और कुछ लोग आएंगे एनिमल, जवान, पठान, गदर 2, स्त्री 3 के बॉक्स ऑफिस नंबर्स के साथ और कहेंगे कि बॉलीवुड तो रूल कर रहा है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात बताता हूँ, और ये बात जानने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि बॉलीवुड की रियल हालात क्या है। तो देखो, डिकेड थी 90s की, कुछ होता है, रिलीज होती है, 46 करोड़ का नेट कलेक्शन करती है और 3 करोड़ 56 लाख फुटफॉल जनरेट करती है, और ये उस फिल्म के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट डिकेड में 3 इडियट्स रिलीज होती है, उस मूवी के फुटफॉल 3 करोड़ 17 लाख होते हैं, बट कलेक्शन वो सिर्फ 200 करोड़ का ही कर पाती है। और उसके बाद आता है 2010 का डिकेड, जहाँ पर काफी सारी मूवीज 300 करोड़ प्लस का कलेक्शन करने लगे, लेकिन उनके फुटफॉल्स घट जाते हैं, वो 3 करोड़ से भी नीचे आ जाते हैं, जिसका मेजर एग्जांपल है पीके एंड बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म। तो अब बात करते हैं करंट डिकेड की, जहाँ पठान, जवान, एनिमल, गदर 2 जैसी मूवीज ने 500 करोड़ प्लस का बिजनेस किया, लेकिन इन फिल्मों का भी फुटफॉल 3 करोड़ से नीचे ही थे। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि टिकट की प्राइस बढ़ाने से इनका बिजनेस तो सच में बढ़ा, लेकिन नंबर ऑफ ऑडियंस जो थिएटर में जाती थी वो काफी कम हो गया। एक जमाना था जब शोले ने 15 करोड़ का फुटफॉल जनरेट किया था, मतलब लिटरली 15 करोड़ लोग घर से निकल गए थे फिल्म देखने के लिए, एंड मदर इंडिया के लिए 10 करोड़ लोग। बट आज के टाइम पर 1 करोड़ पब्लिक भी थिएटर तक नहीं जाती। तो अब तक आपको अंदाजा लगे गया होगा कि टाइम टू टाइम बॉलीवुड की थिएटर गोइंग ऑडियंस कितनी कम हुई। हाँ, बॉलीवुड का बिजनेस जरूर बढ़ा है, ये बात सच है, लेकिन ये बॉलीवुड का अच्छा टाइम नहीं है, बल्कि बॉलीवुड का बुरा टाइम तो अब आने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड का वर्किंग स्टाइल सबसे ज्यादा FUCKED है। देखो, बॉलीवुड के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन इनका अनप्रोफेशनल वर्किंग स्टाइल भी है, और वो कितना ज्यादा अनप्रोफेशनल है वो जानने के बाद आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी कि इन बॉलीवुड वालों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं डीप में जाऊं उससे पहले आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की ये वीडियो देख लो। साउथ में क्या तमिल में बात करते हैं, प्राउड फील करते हैं, कन्नड़ है, कन्नड़ प्राउड फील करते हैं। अब सारे वहाँ पे राइटर्स वो भी कन्नड़ में बात कर रहे हैं, जो स्क्रीन प्ले राइटर वो भी कन्नड़ है ना, जो सारे लोकल हैं, जो आपका मेकअप कर रहा है वो भी वहीं का है, सब हर मतलब डायरेक्टर भी कन्नड़ में बात कर रहा है, तमिल में बात कर रहा है या मलयाली में बात कर रहा है, तो उनका जो माहौल बनता है ना वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा ना उनका। हमारे यहाँ पे सिर्फ ऐसा है कि आप हिंदी में फिल्म बना रहे हो लेकिन डायरेक्टर भी, असिस्टेंट भी सारे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और एक्टर की समझ में नहीं आ रहा क्या you can do it, you know, you'll come here and then you'll go there and सीधा सीधा बोल देना यार, उससे क्या हो, परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। बॉलीवुड के जो यंग स्टार्स है उनकी डिमांड सुन के आपको उनको बेल्ट से पीटने का मन करेगा। बॉलीवुड के कुछ स्टार्स तो ऐसे भी है कि वो तब तक सेट पर नहीं जाते जब तक प्रोड्यूसर्स उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग 4 वैनिटी वैन प्रोवाइड ना करें। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इन लोगों को 4 वैनिटी वैन चाहिए क्यों? तो देखो, एक वैनिटी वैन इनको रिलैक्सेशन के लिए चाहिए, एक वैनिटी वैन जिम के लिए चाहिए, एक वैन दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मीटिंग के लिए चाहिए, और एक वैन खाने पीने मतलब हगने मूतने के लिए चाहिए। मतलब इनके हगने मूतने खाने पीने का खर्चा भी अब प्रोड्यूसर्स ही उठाए। It was this, कोई पानी लाएगा, मिनरल वाटर होना चाहिए। मैंने सुना है लोगों की 4 वैनिटी वैन होती हैं। These are not, so these are cost structures which are so। और अगर गलती से एक फिल्म हिट हो गई तो भाई साहब इन हीरो बाबू की फीस 10 से 20 टाइम्स तक इंक्रीज हो जाती है। Few of them are well, but few of them are just like, they just think, oh, your film did well, increase your price by 5 crore. But that's almost all. That the moment your film does well, I mean, we've had conversations internally saying, okay, film's done well, now we need to find the next person who fits the slot, because this one, that I can tell you that a Badhai ho or a Bareli Ki Barfi cannot be made again, not in the budgets.
that we made it. It's impossible. Because for now, the because next that's film. because the same actors perhaps will now, you know. मतलब यंग बॉलीवुड स्टार्स जिनकी मूवी का लाइफ टाइम मुश्किल से 20 करोड़ नहीं हो पाता होगा और ये डिमांड करते हैं भैया 25 से 30 करोड़ की फीस, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। और बॉलीवुड के इन स्टार्स की अनरियलिस्टिक डिमांड की वजह से इनको कास्ट नहीं किया जा रहा है। तो हर वे में बॉलीवुड के एल लगे पड़े हुए हैं। और अगर हम इन अनप्रोफेशनल चीजों को इग्नोर भी कर दे तो अनुभव सिन्हा जैसे लोग अपनी प्रोपेगेंडा सीरीज IC 814 जैसी सीरीज लेकर आ जाते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं। अगर आपने इस सीरीज देखी है तो आपको पता ही होगा कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी टेररिस्ट का नाम बदल दिया है। मतलब टेररिस्ट का नाम छुपाने की क्या जरूरत थी, वो तुम्हारा मौसा का लड़का लगता था। और इस सीरीज में और भी काफी सारे कंट्रोवर्शियल एलिमेंट है। तो गाइस मैंने बॉलीवुड का पूरा कच्चा चिट्टा इस वीडियो में खोल के रख दिया। बॉलीवुड की हालत कितनी ज्यादा बुरी है उसके बारे में तुम्हें अंदाजा लग चुका हो। मैं मानता हूँ कि आज भी बॉलीवुड में कुछ लोग क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए आतुर हैं, वरना लापता लेडीज और 12 फेल जैसी कंटेंट देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये जो बॉलीवुड की बड़ी मछलियां आई मीन बिग प्रोडक्शन हाउसेस है ना, ये झोपड़ी वाले नए टैलेंट्स को मौका ही नहीं देने वाले। और इन्हें फिल्में सिर्फ कुछ गिने चुने एलियट क्लास के लिए बनानी है या अपने फंडर पापा की गेंद चाट के प्रोपेगेंडा फिल्में बनानी है। ऐसा मुझे लगता है कि बॉलीवुड का कभी कमबैक पॉसिबल हो पाएगा। और हाँ, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बॉलीवुड की इस हालत को देखते हुए आपको क्या लगता है, बॉलीवुड वापस से नंबर 1 बन पाएगा या फिर एक टाइम के बाद साउथ के एस्ट्रॉइड जैसी फिल्मों के अटैक से डायनासोरस की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएगा? वेल, आपके विचार कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।